अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अ लेबोरेटरी, दे आर रेफर टू एज अ कल्चर। यानी कि बैक्टीरिया और दूसरे किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इसके बाद है प्योर कल्चर। अब प्योर कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, यानी कि ये पॉपुलेशन ऑफ सेल्स को कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, और इसमें एक सिंगल सेल होता है। इसके बाद है इसके मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर की मेथड। नंबर 1 पे है द स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक जो है ना वो नीचे देखें, ये डायग्राम में ये 4 किस्म की प्लेटें बनी हुई है, इसको आप देख लें। ये स्ट्रीक प्लेट टेक्निक से बनी हुई है, ये देखें प्लेटें। और इसके बाद आ जाता है the procedure of streaking a plate with a inoculating loop is used to spread millions of cells over the surface of a solid medium so that some individual cells are deposited at a distance फ्राम और अदर। यानी कि इसमें स्ट्रीक प्लेट होती है जो लोब के ज़रिए जुड़ी होती है, और इसको इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स जो है ना सरफेस पर डाले जाते हैं और सॉलिड मीडियम की फॉर्म में। इसके बाद है दीज सेल्स ग्रो एज रिप्रोड्यूस, यानी कि ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मिंग एज आइसोलेटेड कॉलोनी की फॉर्म में। One or more colonies will be separated from all other and represent a source of pure culture, और pure culture के resources होते हैं। The procedure is similar to the one used for streaking from the collection swab, और इसमें collection swab भी पाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं इसके materials। स्ट्रीक प्लेट हो गया नंबर 1 पे। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है न्यूट्रिएंट एगर प्लेट्स, Na। इसके बाद है बसन बर्नर और बैक्टीरियोलॉजिकल लॉब। ये 4 जो है ना इसके मटेरियल है जो इसमें यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट डायरेक्शंस, एग्जामाइन द स्ट्रीक प्लेट प्रिपेयर्ड एंड लोकेट अ नंबर ऑफ वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज। यानी कि स्टूडेंट के लिए जो डायरेक्शंस है ना वो एग्जामिनर जो होता है ना वो उसको स्ट्रीक प्लेट प्रिपेयर करता है, उसके बाद उसको कहता है कि कॉलोनीज आप लगाएं। उसके बाद नो यू मस्ट ट्रांसफर अ पोर्शन ऑफ ईच कॉलोनी टू अ सेपरेट एगर सैलेंट, और इसमें जो है ना सेपरेट पोर्शन होता है, इसमें कॉलोनी को ट्रांसफर किया जाता है। टू पिक अ कॉलोनी विच विल बी यूजिंग एन इंक्लूडिंग लॉब, और लॉब डाला जाता है। स्टरीलाइज द लोब इन द बर्नर फ्लेम में होता है। लेट कूल 3 to 5 सेकेंड्स, देन टच द एंड ऑफ लोब द आइसोलेटेड कॉलोनी को टच करता है, पिक करता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कॉलोनी, वो कॉलोनी से आउट हो जाते हैं। हाउ रिकवर द स्ट्रीक प्लेट एंड पिक अप वन Na प्लेट, Na यानी कि न्यूट्रिएंट एगर प्लेट इसमें इंक्लूड होती है। नाउ रिकवर स्ट्रीक प्लेट एंड पिक अप Na प्लेट, यानी कि न्यूट्रिएंट एगर प्लेट। सॉरी मैंने ये दोबारा रिवाइज कर लिया। यू विल नॉट बी होल्डिंग द इनोकुलेटिंग लोब इन योर राइट हैंड, यानी कि आपके राइट हैंड पर होल्ड करके रखा जाता है। एंड द फ्रेश न्यूट्रिएंट एगर प्लेट इन योर लेफ्ट हैंड, और राइट पे भी रखा जाता है, लेफ्ट पे भी इस प्लेट को रखा जाता है। रिमूव द लेड, यानी कि इसमें जो लेड है ढक्कन उसको हटाया जाता है फ्रॉम द प्लेट से। प्लेस द इनोकुलेटिंग लोब को यहाँ इसी जगह पे प्लेस कर दिया जाता है। वन एज ऑफ द प्लेट, एक किनारा उसका, एंड विद स्वीपिंग स्ट्रीक, और स्ट्रीक लगाई जाती है। एंड इनोकुलेट द एगर यूजिंग द सेम ट्राई स्ट्रीक मेथड एज यूज फॉर द इनिशियल आइसोलेशन में डाला जाता है। रिप्लेस द लेड, ढक्कन को रिप्लेस किया जाता है। फ्लेम द लोब, नीचे आग जलाई जाती है लोब के नीचे। प्रोड्यूस टू इनोकुलेट अनदर प्लेट, और दूसरी प्लेट के ऊपर रखी जाती है। फ्रॉम डिफरेंट कॉलोनीज बनाने के लिए। ट्राई टू यूज कॉलोनीज दैट आर विजिबली डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी वगैरह को भी मुख्तलिफ किस्म की मॉर्फोलॉजी को भी इसके अंदर विजिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट में है incubate the plates in the 37
सेंटीग्रेड इनक्यूबेटर, यानी कि 37 जो है ना इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसके बाद है पुअर प्लेट टेक्निक। पर्पस है द पुअर प्लेट टेक्निक कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैक्रोब्स ml और मैक्रोब्स ग्राम इन स्पेसिमेन। It has the advantage of not requiring previously prepared plate। इसमें प्लेट को प्रिपेयर किया जाता है एंड इज ऑफन यूज टू assess बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ फूड स्टफ, और फूड स्टफ को भी इसमें यूज किया जाता है। इसके बाद है प्रोसीजर। The principal steps are to prepare, dilute the simple place and aliquate of the diluted सैंपल, यानी कि डिल्यूटेड जो सैंपल है वो एम्प्टी किया जाता है और स्टील प्लेट में डाला जाता है। पुअर इज 150 ml of melted agar which has been cooled to 45 सेंटीग्रेड स्वेल टू मिक्स वेल, यानी कि उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 45 है, 45 सेंटीग्रेड। लेट कूल अनडिस्टर्ब्ड टू सोलिडिफाई ऑन अ फ्लैट टेबल टॉप, यानी कि टेबल टॉप के ऊपर रखा जाता है। इन्वॉल्व एंड इनक्यूबेट टू डिवेल्प कॉलोनीज, और कॉलोनीज को डिवेल्प किया जाता है। नीचे वाला आप खुद ही रीड आउट कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये देखें, ये जो मैंने आपको रीड आउट कराया ना, ये सारा का सारा प्रोसेस ये देखें, ये बना हुआ है यहाँ डायग्राम्स में। ये देखें स्ट्रीक स्प्रेड प्लेट मेथड हो गया, उसके बाद पुअर प्लेट मेथड है नीचे, ये देखें ये सारा आप लोगों ने देखा। इसके बाद है डिसएडवांटेज, यानी कि इसका नुकसान। वन डिसएडवांटेज ऑफ पुअर प्लेट इज दैट एम्बेडेड कॉलोनीज विल बी मच स्मॉलर देन दोज व्हिच हैपन टू बी ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर होता है। एंड मस्ट बी केयरफुली, यानी कि इसमें केयरफुली होना एहतियात जरूरी है। स्कोर टू बी नॉन एड ओवरलॉक्ड, क्यों ये लॉक हो जाता है। Also obligate microbes may grow poorly if deeply embedded in the agar, यानी कि agar के अंदर डीप कर जाते हैं। इसके बाद है स्प्रेड प्लेट मेथड बाय मींस ऑफ अ ट्रांसफर लोब, यानी कि ट्रांसफर लोब इसमें रिक्वायर होते हैं। पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिमेंस इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ अ सॉलिड मीडियम डाला जाता है। आफ्टर एप्रोप्रिएट इंक्यूबेशन ग्रोथ फ्रॉम ईच कल्चर शुड बी चेक्ड मैक्रोस्कोपिकली एंड कल्चरली टू वेरीफाई दैट इज इट अ पुअर कल्चर, इसको पुअर कल्चर कहते हैं। limitations, very small amount of specimen can be spared over the agar, यानी कि छोटी सी अमाउंट इसमें रिक्वायर होती है। एडवांटेजेस, मिनिमल अमाउंट रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर, यानी कि मिनिमम इतनी ना कम ना ज़्यादा अमाउंट इसमें रिक्वायर होते हैं, थोड़ी सी। नंबर 4 पे है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। एनरिचमेंट कल्चर आर जनरली यूज व्हेन द टाइप ऑफ बैक्टीरियम टू बी आइसोलेटेड इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल नंबर एंड ग्रो, यानी कि ग्रो करते हैं मोर स्लोली देन अदर स्पीशीज इन द इनोकुलम में। 5 पे है सीरियल dilution technique. If the organism in a mixed culture is present in greater number than any other organism, it may be possible to obtain it in pure culture by a series of dilution in tubes of appropriate medium. When greatly diluted, the स्पेसिमेन कंटेन ओनली द वन स्पीशीज, और इसमें एक ही स्पीशीज को बार बार यूज किया जाता है। थर्ड पे है इट इज एडवाइसेबल, यानी टू कंफर्म द प्योरिटी ऑफ कल्चर, यानी कि ये कल्चर की प्योरिटी को डिस्क्राइब करता है। इन दिस फैशन बाय अ प्लेटिंग प्रोसीजर, और प्लेटिंग प्रोसीजर में ये देखें, ये साथ में ये इसका प्रोसीजर भी बना हुआ है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद आ जाता है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। स्पेशल इक्विपमेंट द macro manipulator can be used in conjunction with the microscope to pick a single organism from a hanging drop preparation। hanging drop preparation ऐड किया जाता है। The macro manipulator permits the operator to control the movement of a macropeptide in the hanging ड्रॉप प्रिपरेशन, यानी कि इसमें प्रिपरेशन की जाती है हैंगिंग ड्रॉप की। ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का होता है
The macro manipulator permits the operator to control the movement of a macro plate in the hanging drop so that a single cell can be taken into the tube and transferred to a suitable medium for growth, और growth के लिए medium suitable होता है. The technique is reserved for use in highly specialized studies as a required scale operator, यानी कि ये जो मतलब हाई स्टडी होती है ना उनमें ये यूज़ किया जाता है इस तरह की तकनीक्स को. ये देखें नीचे ये इसका प्रोसेस भी बना हुआ है. सेल सस्पेंशन हो गया, स्टीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल सॉर्टिंग हो गया, सेल कल्चर एनालिसिस, ये सारे के सारे हो गया. आई होप आपको वीडियो सही समझ में आ गई होगी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.